हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, कल की डेट में मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। उसके पीछे का कारण ये था कि मेरे पास कुछ कमेंट्स और कुछ शिकायतें आई थी कि जो डायनेमिक्स की क्लास नंबर 1 और 2, 3 तक की प्रॉब्लम बता रहे थे कि जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सही नहीं आ रही है। जो पढ़ाया गया है उसमें से कई सवालों के कुछ जो डिजिट हैं वो दिख नहीं रहे हैं। इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम थी। उसके बाद की जो वीडियो थी वो बिल्कुल क्लियर है, इस तरीके से कहना था। और ऐसा भी कह रहे थे कुछ लोग कि केटनरी का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी कुछ क्वालिटी से रिलेटेड कुछ कमी थी, तो मैं उस चीज़ को सुधारने में लग गया था। तो उस वजह से मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अपना बाकी रेगुलर चलता रहेगा सब कुछ। पहले जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है वो इसलिए आई है कि मैं डायनेमिक्स के पहले, दूसरे और तीसरे लेक्चर को वापस से अपलोड कर दूंगा। जिनको भी ये क्वालिटी से रिलेटेड या डिजिट नहीं दिख रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उस टाइम क्या कुछ टेक्निकल इश्यू भी चल रहा था वैसे। तो उस वजह से मैं कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाया था वीडियो में। तो अब मैं वीडियो 1 जो डायनेमिक्स की जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लास हुई थी वो वापस से क्लियरिटी देकर आपको लिए अपलोड कर दूंगा। वापस आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो चीज़ आपको कमी लगी वो आपने बताई। इसी तरीके से कमेंट और अपनी शिकायतें बता दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर दूं, या फिर अगला कुछ भी, या फिर आपको सवाल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको अगले वीडियो में मैं वापस से आप लोगों को समझा सकूं। इसलिए कुछ दिनों तक शायद डायनेमिक्स की अपनी 9 क्लासेस हो चुकी हैं। शायद कुछ दिनों तक 1 या 2 रोज, ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 रोज डायनेमिक्स की क्लास अपलोड हो पाए या नहीं हो पाए, पर केटनरी आपके लिए रेगुलर चलती रहेगी। डायनेमिक्स की मैं वापस 1 या 2 रोज में वापस से जो 9 क्लासें हो चुकी हैं आप उनका रिवीजन कर लीजिए। मैं वापस से उसकी जो आगे की क्लास है वो जल्दी ही लेके आऊँगा। आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना ले कि सर क्लास कराएंगे या नहीं कराएंगे। मैं पूरा पढ़ा दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन ना ले। ये जो कुछ पहली, दूसरी, थर्ड वीडियो और जो केटनरी का फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें कुछ वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, वो मैं दूर कर दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना ले और अपनी पढ़ाई जारी रखे। आज आपको पता है यूजीसी से रिलेटेड अखबार में जो खबर आई थी उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है जैसे फाइनल वालों की पेपर लगेंगे। ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल। और शायद मेरे को भी ऐसा लगने लग गया है कि अब तो शायद फाइनल वालों के एग्जाम लगेंगे। इसलिए पढ़ने में लग जाओ आप। इस तरीके से मौज मस्ती ना करो, ठीक है। पढ़ाई चालू कर देते हैं अपने भी। फालतू बातों में तो क्या रखा है। अपनी केटनरी में कितनी क्लासेज हो चुकी थी? 6 क्लासेज हो चुकी थी। आज 7वीं क्लास होगी। अपने केटनरी में क्वेश्चन चल रहे थे। अब उनमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको मैंने करा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ सकें और वो अपनी पढ़ाई चालू कर सकें और रेगुलर रख सकें। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि डलने वाली क्लास का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और अपनी पढ़ाई आप चालू कर दीजिए, जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ताकि बाद में ये पेपर लगे तो आपके कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो, ठीक है। अब अपन सवाल करते हैं। क्वेश्चन उतार लीजिएगा सभी के सभी। बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सारे सवाल आपको यहाँ करा दूंगा मैं। और जो प्रॉब्लम है, जो सवाल अगर छूट भी जाता है तो आप कमेंट में लिख के बता देना मेरे को कि भाई कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं। जैसे कि जेपीएच की बुक है, सीपीएच की बुक है, उसमें सवाल नंबर डाल देना मेरे को कि इस सवाल का ये नंबर नहीं हुआ मेरे को, तो उस सवाल को मैं इधर सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। जो मध्य का जोन अपन को जो सेग इन द मिडल है, जो ये प्रूफ करना है अपन को L/2 10 हाफ 5। और जो कड़ियों के मध्य दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स, ये सिद्ध करनी है अपन को, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है अपन से, देखिए। एल लंबाई की एक समान जंजीर, क्या है? एल लंबाई की एक समान जंजीर है। अब जाने कितनी लंबी है वो एल लंबाई की जंजीर है, के सिरों की कड़ियां एक ही ऊर्ध्वाधर समतल, ठीक है।
में स्थित उन दो चिकनी छड़ियों पर फिसल सकती है जो ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई पर विपरीत दिशा में झुकी हुई है। ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा की बात आई तो ये देखो ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर रेखा से समान कोण फाई पर विपरीत दिशाओं में झुकी हुई है। ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ फाई कोण बढ़ा रही है। ठीक है, और दोनों की दोनों है जो विपरीत दिशा में झुकी हुई है। और क्या कोण बना रही है? फाई। इधर भी फाई और इधर भी फाई। क्या कोण बन रहा है? फाई। अब क्या कह रहा है? एल लंबाई की ऊपर, अब ऊपर का लाइन पढ़ो। एल लंबाई की एक समान जंजीर के सिरों की कड़ियां ऊर्ध्वाधर समतल में स्थित उन दो चिकनी छड़ियां ये रही, इस तरीके से हैं। और ये ऊर्ध्वाधर है और इस तरीके से जो चिकनी छड़ियां हैं वो इस तरीके से हैं और इन पर फिसल सकती है। मतलब अपने जो रस्सी है उसमें कड़ी लगा दी जाए और उसको देखो इस तरीके से, ये जैसे कि ये रस्सी है, ये जंजीर है, तो उसको इसमें इस तरीके से परो दिया जाए इस पूरी को। अब ये क्या करती है? फिसलना चालू करती है। इस जो ये है, ये कड़ियां हैं और जो ये छड़े हैं इस पर फिसलना चालू करती है इस तरीके से। तो ये यहाँ पर आकर ये रुक जाती है। रुक इसलिए जाती है क्योंकि इस जगह पर सभी बल साम्यावस्था में आ जाते हैं, मतलब संतुलन की स्थिति में। और ये देखो किसकी आकृति बन जाती है? कैटेनरी की। किसकी आकृति बन जाती है? कैटेनरी की। अब देखो, अब अपन ने यहां तक पिरोया, वो फिसलने लगी और यहां तक आकर रुक गई। तो ये देखो ये बन गई अपनी कैटेनरी। क्या बन गई? कैटेनरी। ये देखो ये बन गई कैटेनरी। ठीक है, इस तरीके से सवाल में अपन को कहना चाहा है। और ये देखो कैटेनरी का स्पान, क्या है? स्पान बना देते हैं कैटेनरी का, ये है स्पान। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। सवाल में बस इतना है, इतना अपन को दिया हुआ है। और अपन को क्या याद करना है? मध्य का झोल। मध्य का झोल मतलब सेक आपको बताया था मैंने, कैटेनरी का झोल क्या होता है? यहाँ से जैसे इस पॉइंट को एन नाम दे दिया, ये तो सी रहता है, ये वर्टेक्स होता है शीर्ष। एन सी की अपन को लेंथ याद करनी है। दूसरा में कड़ियों के मध्य दूरी, मतलब एक कड़ी ए, इसको ए पॉइंट मान लो, ए कड़ी, इसको बी कड़ी मान लो। तो ए से बी तक के मध्य की जो डिस्टेंस है वो अपन को फाइंड करनी है। अब अपन सवाल करते हैं। देखो सवाल कैसे होगा, सब मिटा देता हूँ, चित्र अब अच्छे से बनाएंगे अपन। ये मैंने आपको समझाने के लिए मोटी मोटी बात सवाल सामने रखकर बताई थी, ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना आप सीख जाओ कि क्वेश्चन किस तरीके से बात करता है अपन से और अपन उस क्वेश्चन की बात को किस तरीके से समझें। ठीक है, क्या था कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा है इस तरीके से और दो चिकनी छड़ी है इस तरीके से, और इस तरीके से फिसलती हुई जो कैटेनरी है वो इस तरीके से आ जाती है। यही कुछ कहा ना इसमें। तो ये देखो, उस चित्र ढंग से नहीं बन रहा, इतना ज्यादा पेंटर नहीं हूं मैं, मतलब चित्रकार इतना बढ़िया नहीं हूं मैं, इसलिए चित्र थोड़े अच्छे ना बने तो मजाक मत उड़ाया करो। ठीक है, ये चित्र अपन तो मैथ करा सकते हैं, चित्र वित्र बनाना तो ड्राइंग के वाले स्टूडेंटों का काम, अपना काम मैथ पढ़ाना है। और जो छोटे मोटे मैथ में जो चित्र काम में आते हैं वो तो बना ही लेते हैं, इतना तो काम चलो ये बन गया देखो कैटेनरी। अब इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। पॉइंट क्या है? कड़िया है। और यहाँ पर क्या कोण बन रहा था? फाई। और यहाँ पर क्या कोण बन रहा था? फाई। ये कैटेनरी की एक्सिस मान लो इसको वाई। और ये दोनों कड़ी और ये कैटेनरी का क्या है? स्पान। ए से बी के मध्य डिस्टेंस, इसको नाम दे दो एन। और एक कैटेनरी का वर्टेक्स हो गया सी पॉइंट, जो क्या होता है 0 सी। और ये कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स। ठीक है, ये चीजें तो अपन को प्रूफ करनी है। और यहाँ पर जब ये फिसलते फिसलते आएगा तो एक बल कार्य करेगा, कौन सा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। क्या बल कार्य करेगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल, जो कि क्या करेगा? ऊर्ध्वाधर लंबवत कार्य करेगा। और ये देखो ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा जो यहाँ पर कोण बना रही है साई। क्या कोण बना रही है? साई। अब देखो ये फाई है तो ये क्या हो गया? 90 माइनस फाई हो गया ये वाला कोण। अब कैसे हो गया? इतने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। देखो ये फिर ये फाई, ये 90, तो ये 90 माइनस फाइव 180 बराबर होता है तीनों कोणों का। देखो ये फाई, ये 90 और ये 90 माइनस फाइव रह जाएगा। और ये अभिलंब प्रतिक्रिया वाला है तो यहाँ पर कोण बनेगा कितना? 90 डिग्री।
इसको आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या कोण बनेगा, जब ये 90 है तो यहाँ पर क्या बनेगा 5 कोण, तो साई बराबर क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा साई बराबर 5। ठीक है, तो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा, देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, एनसी ज्ञात करना है अपन को। पहले क्वेश्चन में जो सेग कैटेगरी का जो सेग है एनसी, वो अपन को फाइंड करना है। वो अपन अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो अब पहले तो आप लिख लीजिए कुछ जो भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिख लीजिए कि भाई एसीबी एक समान जंजीर है, वो एक समान जो चिकनी छड़े उन पर फिसलती हुई आती है, और मतलब जो जब फिसल कर रुकती है तो उनके मध्य एक अड़ी और बी, मतलब जो अधिकतम जो स्पान है वो क्या है, ए बी है। और बस इतना ही बहुत है। आगे आप क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, केटेनरी के नेक्स्ट समीकरण से, किससे, केटेनरी के नेज समीकरण, केटेनरी का नेज समीकरण क्या बोलता है, एस बराबर सी टेन साई, यही होता है केटेनरी का नेज समीकरण। क्या होता है, एस बराबर सी टेन साई। ठीक है, अब अपन को इस सवाल में जो जंजीर की लंबाई दी थी वो कितनी दी थी, एल। तो ये क्या है, केटेनरी का शीर्ष के इस साइड का L/2 हो जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगी L/2। ठीक है, और मैं आपको इतने सवालों में बताता आ रहा हूं कि एस क्या होता है, सी, और स्पर्श रेखा का जो पॉइंट होता है वहां तक की जो जंजीर है रस्सी की जो लंबाई होती है वो होती है जैसे सी, और स्पर्श रेखा कहां जा रही है, ए पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डोरी या जंजीर की लंबाई कितनी हो गई, L/2। देखो यहाँ पर रख दीजिए L/2। पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिए और समझो एक एक चीज को। नींद या उबासी लेने से कुछ नहीं होगा, आप नींद या उबासी ले रहे हो वीडियो को देखते देखते। ठीक है, L/2। अब सी को सी रहने दो, और टेन साई की जगह क्या, साई की जगह क्या है 5 कोण, तो यहाँ का रख दो टेन 5। अब देखो सी बराबर क्या आ जाएगा, L/2 कोट 5। ये आ गया सी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू। अब हम क्या ज्ञात करना है, एनसी। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एनसी के मध्य का झोल क्या है, एनसी। तो एनसी, ठीक है ना। अब एनसी बराबर y माइनस सी। अब y माइनस सी कैसे होगा, देखो अब जैसे बी पॉइंट ले लो या ए पॉइंट ले लो, जैसे कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और इसके क्या होंगे, एक्स वाई होंगे। बी के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई होंगे। तो मतलब यहाँ से, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, y। तो मतलब इस पॉइंट से इसको वो नाम दे दो, O से लेकर N तक की लेंथ क्या होगी, y। यहाँ तक की लेंथ y हो गई ना, तो ये तो हो गया y। और इसमें से अपन जो C तक की जो इस C तक की जो लेंथ है इसको घटा दें तो y माइनस सी हो जाएगा, बराबर अपने पास क्या बच जाएगा, NC। तो y बराबर क्या होता है, C सेक साई, C सेक साई होता है। अब यहाँ पर कोष्टक में लिख लीजिएगा, क्योंकि y बराबर C सेक साई, तो साई की जगह पर अपन क्या रखा है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस सी, तो सी कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा सेक 5 माइनस 1, क्या आ गया सेक 5 माइनस 1, क्या आ गया सेक 5 माइनस 1। अब सी की वैल्यू पुट करेंगे L/2 कोट 5, क्या रखेंगे L/2 कोट 5। देखिएगा आगे करते हैं अब क्वेश्चन को अपन, L/2 कोट 5 रख देते हैं सी की जगह पर। देखो NC बराबर L/2 कोट 5। ठीक है, अब आगे देखो सेक 5 माइनस 1। अब अपन को चीज करनी है, ये प्रूफ करना है अपन को। ये प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो L/2 कोट 5 को क्या लिख देंगे, कोस 5 अपॉन साइन 5। इसको क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस 5 माइनस 1। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो देखो क्या आ गया L/2 ठीक है कोस 5 साइन 5। अच्छा कोस 1 माइनस क्या आ गया कोस 5 अपॉन कोस 5,
ठीक है, ये cos फाइव से cos फाइव कट गया, l/2 अंदर क्या बच गया 1 माइनस cos फाइव बटा में क्या बच गया sin फाइव। अपन को क्या लाना है tan हाफ फाइव हाफ लाना है अपन को। अब वो कैसे लाएंगे, देखो 1 माइनस cos फाइव के लिए एक चीज आपको सूत्र याद होगा, देखो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता था, cos 2 थीटा बराबर क्या होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता था। अब देखो जब 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये इधर जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब फाइव की जगह पर अपन ऐसा सोच ले कि 2 थीटा रखा हुआ है, तो मतलब इसको अपन मतलब क्या रख ले अपन, इसको थीटा ही मान ले, तो ये क्या होता है 5/2 होता है। क्या होता है, अगर 2 थीटा ना ले और अपन इसको थीटा ही ले तो इधर क्या हो जाएगा 5 थीटा/2। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो इधर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 5/2। ठीक है, अब ठीक है आगे चलते हैं, l/2 2 साइन स्क्वायर 5/2। अब देखो साइन 5, अब इसको इस तरीके से सोचो, साइन 5 को साइन 2 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, वो रहेगा तो 5। अब इसको साइन 2 थीटा के सूत्र से खोलो तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही खुलेगा, तो इसको लिख दीजिए 2 साइन 5/2 कोस 5/2। ठीक है, अब देखो ये साइन 5/2 से ये वाला गया और ये 2 से 2 बच गया, अब ऊपर क्या बचा साइन 5/2 अपॉन कोस 5/2 नीचे बच गया, तो बराबर क्या बच गया l/2। देखो साइन 5/2 अपॉन कोस 5/2 क्या हो जाएगा tan 5/2, l/2 tan 5/2, ये क्या आ गया अपने पास, देखो l/2 tan हाफ 5/2, यही तो प्रूफ करना था अपन को। जो कैटेनरी का झोल, जो कैटेनरी का सेग है वो क्या आ गया एन सी, क्या आ गया l/2 tan 5/2। अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ए बी के मध्य डिस्टेंस कितना है वो प्रूफ करेंगे। ठीक है, ए बी के मध्य दूरी याद करेंगे, मतलब जो स्पान है वो याद करेंगे, क्या होता है स्पान। देखो पहले आप, अब तक मैं स्पान याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला था x बराबर c log sec साई प्लस tan साई, वो उससे अपन स्पान याद करते आ रहे थे, क्योंकि अपन को प्रूफ करनी रहती थी कुछ चीज और प्रूफ में भी log आ रहा था। अब अपन को यहाँ पर भी वही स्पान याद करना है, पर प्रूफ में कहीं log नहीं आ रहा, तो अपन सोचेंगे अपन भाई x बराबर c log sec साई tan साई वाले फॉर्मूले से करेंगे, तो उसमें तो log आता है और इस प्रूफ में कहीं पर भी log नहीं आ रहा। मतलब रटो मत, चीजों को समझो, देखो कि ये प्रूफ करना है तो अपन कैसे करें। देखो अब देखो इसमें log नहीं आ रहा, तो कोई ऐसा दूसरा रिलेशन सोचो आप जिसमें स्पान ज्ञात हो जाए, मतलब x से रिलेटेड कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें log ना आता हो। तो था एक रिलेशन था x और s में संबंध, वो क्या था s बराबर c साइन हाइपरबोले x अपॉन c, था क्या नहीं था ना। इसमें s भी आ रहा है और x भी आ रहा है और इसमें साइन भी आ रहा है, देखो साइन भी आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, देखो इसको इधर s के नीचे c को भेज देते हैं, तो ठीक है s को नीचे c को भेज दिया, इधर क्या रह गया साइन हाइपरबोले x अपॉन c। अब x अपॉन c तो इधर ही रह गया, किधर रह गया इधर ही रह गया, x अपॉन c इधर ही रह गया। अब इधर इसको इधर भेज देते हैं साइन हाइपरबोले इनवर्स s अपॉन c, s अपॉन c। अब देखो x बराबर c साइन हाइपरबोले s अपॉन c, यही तो है। अब देखो कुछ कुछ चीजें मिलती हुई नजर आ रही है, नहीं आ रही आपको। ठीक है, और यहां से अपन जानते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है n से a तक का वो क्या होता है x, और पूरे स्पान का दूरी कितना होता है 2x, ये आप जानते हो। a से b के मध्य जो डिस्टेंस है वो क्या होता है 2x, ये क्या है x, तो अपन को क्या ज्ञात करना है 2x, क्या ज्ञात करना है 2x। ठीक है, ये बात तो आपको समझ होगी, ये तो मैं रिलेशन निकाल के बताया आपको, x बराबर c साइन हाइपरबोलिक s अपॉन c। अब इसमें क्या करना है, आप देखो बिल्कुल मिल रहा है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आ रहा है। देखो बस इस कोष्टक में अपन tan फाई लिया है, कैसे भी लिया है, मतलब कुछ रिलेशनों का प्रयोग करके। अब देखें, अब अपन कोशिश करते हैं, देखो अब नाउ ए बी बराबर 2x बराबर 2c
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एस अपॉन सी। तो देखो सी की वैल्यू अपन ने अभी पिछले सवाल में निकाली थी, वो क्या थी, L/2 कोट फाइव। ठीक है, क्या थी, L/2 कोट फाइव। तो 2 L/2 कोट फाइव साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एस बराबर सी टेन साई पढ़ा होगा आपने, सी टेन फाइव हो गया, तो क्या साई बराबर क्या है, फाइव। यहां पर कोष्टक में लिख देना नीचे एस बराबर सी टेन साई का प्रयोग करने पर, मतलब कैटेनरी के नेस समीकरण का प्रयोग करने पर। अब देखो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, देखो ये 2 से 2 गया, तो ए बी बराबर एल कोट फाइव, और देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स सी से सी गया, देखो ये क्या बच गया, टेन फाइव। आ रहा है एल कोट फाइव साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टेन फाइव। मतलब कैटेनरी बहुत ही सीधा चैप्टर है, बस इसमें एक बार आपको जो चित्र है वो समझ आना चाहिए। और क्या है कि मतलब वो 6-7 रिलेशन थे, उनका उल्टा सीधा प्रयोग करके चीजें लानी होती है, और कुछ भी नहीं है। कैटेनरी बहुत ही सीधा चैप्टर है, अगर आप पढ़ो तो मतलब बस कमी रहती है तो कहाँ पढ़ने की, बस आप पढ़ते नहीं हो चीजों को। जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ थ्योरी, भाई कैसे सवाल को समझना है, वो एक एक लाइन का क्लियरेंस में आपको कर देता हूँ कि इस लाइन का अर्थ कैसे लें, कैसे क्या करना है। चित्र जो सवाल पढ़ते पढ़ते मैं आपको चित्र बना के बताता हूँ कि कैसे बनना है। ठीक है, इसी तरीके से आप भी करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, उतार लीजिएगा, मैं लिखा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। ठीक है, सभी के सभी वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। अगर नहीं लिख पाए तो मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन। देखो प्रूफ करनी है अपन को ये वाली चीज, टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा बराबर 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। ये चीज अपन को प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो पहले आपको मैं वैसे ही फॉर्मेलिटी के लिए चित्र बना के समझा देता हूँ, फिर बाद में मैं आप ढंग से चित्र बना दूंगा, और चित्र आपको समझाने के लिए बनाऊंगा मैं। देखो डब्ल्यू भार की एक समान रस्सी, डब्ल्यू भार की एक समान रस्सी है, ठीक है, समान स्तर के दो बिंदुओं के मध्य लटकी हुई है। समान स्तर के 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ये इनके मध्य लटकी हुई है वो, ये देखो ये लटक रही है, समान स्तर के 2 पॉइंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनके मध्य लटक रही है। आगे क्या कह रहा है, जिसके निम्नतम बिंदु बोले तो वर्टेक्स, जो कि शीर्ष होता था कैटेनरी का, वो कहाँ होता था, सी पे। बिंदु सी पर, मतलब ऐसे मान के चलो, बिंदु सी पर भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है। क्या लगा रखा है, भार डब्ल्यू डैश। ठीक है, मतलब भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है। यदि उच्च व निम्न बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है, यदि उच्च व निम्न बिंदु पर, जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है, शायद ऐसा लगता है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऐसा है क्वेश्चन, देखो जिसके निम्नतम बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है। ठीक है, यदि उच्च व निम्न बिंदु पर एक भार डब्ल्यू डैश नहीं, इसको, इस लाइन को कट कर दीजिए आप। ये शायद ये लाइन 2 बार लिखने में आ गई, मैं भी देख लेता हूं अभी। देखो क्वेश्चन में हो जाती है कई बार मिस्टेक लिखने में, नहीं ध्यान रहता है तब। हाँ सही यही है, ये वाली लाइन है वो कट कर देना आप सभी। ठीक है, इसके निम्नतम बिंदु पर भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है। क्या, इसके निम्नतम बिंदु पर भार डब्ल्यू डैश लगा रखा है यहां पर। अब डब्ल्यू, यदि उच्च व निम्न बिंदु पर स्पर्श रेखा क्षैतिज के साथ झुकाव एल्फा तथा बीटा कोण है, तो सिद्ध अपन को ये करना। अब इसके निम्नतम बिंदु पर भार अपन डब्ल्यू डैश लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये कोई जंजीर लटक रही है इस तरीके से, ए बी 2 स्थिर बिंदुओं के मध्य, और यहाँ पर अपन कोई भार लटका देते तो ये जंजीर ही तो है। ये जंजीर इस तरीके से झुक जाएगी, इस तरीके से होगी, नहीं हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। तो
देखो ये अगर कैटनरी, देखो ये कैटनरी, अगर मैं ये देखो कोई भी जंजीर लटक रही है इस तरीके से, यदि मैं इसके निम्नतम बिंदु अगर देखो इस जगह पर बाहर लटका दूं, देखो ये देखो किस तरीके से हो गई, और इसको हटा देता हूं तो आकृति बन रही थी ना, ये देखो कैटनरी की आकृति बन रही है। अब देखो इसको लटकाया मैंने, ये देखो किस तरीके से वी आकार में चली गई ये चीज। यही बात कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये कैटनरी है ए बी, देखो, और ये इसके अगर कोई अपने लटकाया डब्लू बाहर तो इस तरीके से नीचे लटक जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से झुक जाएगी, मतलब जंजीर। ये चीज आपको समझा रहा था मैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो इंग्लिश क्वेश्चन था उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अब जी यहाँ पर हिंदी लिखते वक्त मैं 2 बार मिस्टेक कर गया, और ये भी याद रखिएगा, सिद्ध कीजिएगा निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, निम्नतम उच्च बिंदु के साथ जो स्पर्श रेखा जा रही है वो क्षैतिज के साथ एल्फा कोण बना रही है, और जो निम्न बिंदु से, ये हो गया निम्न बिंदु, यहां से जो स्पर्श रेखा जा रही है वो क्या कोण बना रही है, बीटा, ठीक है। अब आगे देखिए ये चीज अपन को सिद्ध करनी है, वो क्या है, टेन एल्फा अपॉन टेन बीटा बराबर 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश, ये सिद्ध करना है ना अपन को, 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश। देखो चित्र में आपको दोबारा समझा देता हूँ, चित्र क्या था, देखो 2 स्थिर बिंदु जिनके बाद डब्ल्यू बाहर की एक समान रस्सी ए बी लटकी हुई है, ये इसका स्पान हो गया, ठीक है। ये इसकी वर्टेक्स हो गई, ठीक है, वाई, यही था। अब इसके निम्नतम बिंदु बोले तो वर्टेक्स, जो कि क्या हो गई, सी 0 पर एक डब्ल्यू डैश बाहर की कोई चीज लटकी हुई है, तो देखो आकृति इस प्रकार बन जाएगी। किस प्रकार बन जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, इस प्रकार से वी आकार में झुक जाएगी आकृति, ठीक है, वी आकार में झुक जाएगी। अब और जो डब्ल्यू डैश बाहर है वो कहां पर लटक रहा है, नीचे की साइड लटक रहा है। ये देखो इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई एक्स डैश एक्स, ठीक है, नहीं एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब देखो इसके उच्चतम बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो क्या कोण बना रही है, एल्फा, और तनाव क्या हो गया, टी, और इसके निम्नतम बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या तनाव T1, और क्या कोण बना रही है, एल्फा। यहां से भी वही T1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे है, तनाव की बात हो रही है इसी पॉइंट पर, ये T1 और ये क्या बनेगा, कोण बीटा, क्या कोण बनेगा, बीटा। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप L, क्या नाम दे दीजिए, L। अब जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो जितना शॉर्ट कर सके क्वेश्चन को उतना शॉर्ट कर दीजिए, और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वालों के लिए मैं लिखा दे रहा हूँ, माना डब्लू बाहर की एक जंजीर, ये चीज लिखनी है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, यदि पूरे नंबर लेने हैं तो क्वेश्चन में। माना डब्लू बाहर की एक जंजीर जिसकी 2L लंबाई है, माना डब्लू बाहर की एक समान जंजीर लिखिएगा इसको, एक समान जंजीर है जिसकी 2L लंबाई है, तथा जिसके निम्नतम बिंदु C पर डब्ल्यू डैश बाहर लटकाया जाता है, क्या कराया जाता है, लटकाया जाता है, जिससे ये एल पॉइंट तक खिंच जाती है, एल पॉइंट तक खिंच जाती है, देखो खिंच गई, एल पॉइंट तक खिंच गई। अब माना जंजीर की प्रति इकाई, क्योंकि साधारण कैटेनरी में प्रति इकाई लंबाई का भार समान होता है, जंजीर हो रस्सी हो जिसका, माना जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार W है, तो W बराबर 2LW,
2L जंजीर लंबाई हो गई, प्रति इकाई लंबाई का भार W हो गया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, W बराबर जो जंजीर का भार अपन को दिया हुआ है W बराबर 2LW, और इस पूरी जंजीर की लंबाई क्या है 2L, तो यहाँ तक की L हो गई और यहाँ से यहाँ तक की L हो जाएगी, ठीक है। और अब यहाँ पर एक चीज लिख लीजिए, इसको एक नाम दे दीजिए, और माना कि AL, जो AL है उस केटेनरी का भाग है, उस केटेनरी का भाग है जिसका निम्नतम बिंदु क्या है C डैश, निम्नतम बिंदु C डैश क्या है C डैश। ये बात अब कई लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, ये C डैश क्या आ गया और क्या कैटेगरी की बात हो रही है, कौन सी कैटेगरी आ गई, ठीक है। पहले तो ये चीज उतार लीजिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ ये चीज क्या है। C डैश, ठीक है, C डैश है जिसका निम्नतम बिंदु C डैश है, तथा C डैश L बराबर, तथा ये भी लिख लीजिएगा, तथा C डैश L बराबर S, C डैश L बराबर S, ठीक है, लिख ली ये बात। अब ये बात लिख ली होगी, अब आगे चलते हैं अपन, आगे देखो क्या होगा। देखो ये कैटेनरी है, अब इसमें अपन ने W डैश की बाहर जब अपन ने लटका दिया तो इस तरीके से V आकार में झुक गई। अब देखो ये जब कैटेनरी, ये रस्सी को अपन ले इस तरीके से आगे, अभी इस तरीके से अपन डॉट 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 करके इसको, तो देखो यहां से लेकर चलो आप, देखो ये कैटेनरी बन रही है क्या, नहीं बन रही, सोच के देखो थोड़ा। और इसी प्रकार से इसकी भी एक कैटेनरी बन जाएगी। ये काल्पनिक कैटेनरी है जो अपन ने मानी है, इस तरीके से बन जाएंगी कैटेनरियां। अब ये जो दो कैटेनरी बन गई, अब ये कैटेनरी को अपन ने क्या मान लिया C डैश, क्या मान लिया C डैश। अब देखो जो ये वाला T1 है, ये वाला जो T1 जो तनाव है, ये कौन सी वाली कैटेनरी पर है, BL, जिसका क्या है निम्नतम बिंदु इस जगह पर है। पर अपन को इस सवाल में इस चीज का काम नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। पर ये जो वाला स्पर्श रेखा जा रही है, ये वाली कौन सी कैटेगरी पर है, BL जिसका भाग है और उसका निम्नतम बिंदु इस जगह पर है। और AL ये वाली स्पर्श रेखा किस पर है, ये वाली जो स्पर्श रेखा जा रही है T1 जिसका तनाव है, ये किस पर है, ये इस वाली पर है AL जिसका भाग है कैटेगरी का, और C डैश जिसका निम्नतम बिंदु है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, मतलब यहाँ पर दो कैटेगरियां बन जाती है इस प्रकार से। जैसे कि ये कैटेनरी, अब इस पर W बाहर लटका दिया अपन, देखो ये W डैश बाहर लटक गया। अब W डैश जब बाहर लटक गया, देखो ये बाहर लटक गया, कहीं पर देखो इस तरीके से समझिएगा, ये W डैश, ये देखो W डैश बाहर लटक गया, ये लटक गया W डैश बाहर। अब देखो इस डोरी को देखिए, अब इस डोरी पे अब आप आगे सोचिए, इस तरीके से एक नई कैटेनरी का निर्माण हो जाएगा। किसका, एक नई कैटेनरी का निर्माण हो जाएगा। यहां से देखो, बना के देखो, ये देखो, सोचिएगा जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के, ये देखो ये कैटेनरी बन जाएगी इस तरीके से। आई कुछ बात समझ, देखो अगर नहीं समझ आई है तो कमेंट में लिख देना, और वीडियो को बार बार देखो, आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नहीं समझ आए कमेंट में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा आपको और भी बेटर तरीके से, जो मेरा प्रयास होगा बेस्ट करूंगा मैं अपना, और अपना आपको बिल्कुल समझा दूंगा चीजें, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आगे अपन को क्या करना है, देखो जो ये एल पॉइंट है वो किन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में, उस बात को अपन कर लेते हैं। अब माना एल पॉइंट, कौन सा, एल पॉइंट निम्न तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में, तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है। निम्न तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में, और तीन बल कौन कौन से हैं, देखो पहला AL डोरी पर लगने वाला तनाव T1, BL, पहला कौन सा, AL डोरी पर लगने वाला तनाव T1, आप पूरी लाइन लिखिएगा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वाले, AL डोरी पर लगने वाला तनाव T1 और BL डोरी पर लगने वाला तनाव T1,
BL डोरी पर लगने वाला तनाव। आप सोच रहे हो T1 बराबर, क्योंकि एक ही बिंदु पर तनाव है और देखो कोण भी झुकाव बीटा है, ठीक है। और तीसरा बल जो गुरुत्वाकर्षण के अधीन भार W डैश, गुरुत्वाकर्षण के अधीन भार W डैश, ये 3 बल हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं आगे, ये लाइन लिखने के बाद अब आगे चलिएगा, आगे देखिएगा, देखो T1 तनाव का घटक, T1 तनाव का घटक वियोजन करने पर, क्या घटक वियोजन करने पर अब इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक अपन वियोजित कर देते हैं। देखो कैसे, देखो ये T1 ले लिया, ये देखो ये इसका क्षैतिज साइड में गए, ये देखो यहाँ पर बीटा बनेगा, बीटा ये क्या हो गया T1 कोस बीटा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा T1 इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक T1 साइन बीटा। इसी प्रकार इसके भी देखो, एक तो ये हो गया, यहाँ पर कोण बीटा बन रहा है, और इस तरीके से क्या है, ये तो है ही खुद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा T1 साइन बीटा, और इस दिशा में T1 कोस बीटा। अब देखो ये दोनों बल है वो समान है, और विपरीत दिशा में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और देखो ये दोनों एक ही दिशा में, ये T1 साइन बीटा और ये T1 साइन बीटा, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो ये क्या जुड़ जाएंगे 2T1 साइन बीटा हो जाएगा, और ये W डैश इसके विपरीत में, तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखो 2T1 साइन बीटा क्या हो जाएगा 2T1 साइन बीटा। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो ये समझ आ गया होगा आपको। ऊर्ध्वाधर घटक तो अपन किस तरीके से बांटे हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक, 2T1 साइन बीटा बराबर W डैश। अब आपको पता होगा अपन ने कैटेगरी कौन सी ली है, सी डैश जिसका निम्नतम बिंदु है, और इसको अपन ने क्या माना है, सी डैश से एल तक की जो दूरी है, सी डैश से एल तक की जो ये जंजीर या रस्सी की लंबाई है, जो काल्पनिक रस्सी की लंबाई है वो कितनी है एस। अब ये अपन कैटेगरी का हिस्सा माने इस चीज को, किसका कैटेगरी का हिस्सा माने इस चीज को, तो कैटेगरी की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा पर तनाव, स्पर्श रेखा का जो तनाव होता है किसी भी बिंदु पर, कैटेगरी किसी भी बिंदु या रेखा पर जो तनाव होता है जंजीर पर, वो क्या होता है WS। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है WS के बराबर, और जो क्षैतिज घटक होता है वो किसके बराबर होता है WC के बराबर। ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर होता है WS के बराबर, TWS। अब ये क्या हो गया WS बराबर W डैश। अब जो WS बराबर ये क्या हो गया, देखो आपने समीकरण 1 मैंने आपको बताया था अभी, क्या था वो W बराबर 2LW, और यहाँ पर W बराबर क्या है W/2L, W/2L यहाँ से रख देना समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 से यहाँ पर रख देना 2 W/2LS बराबर W डैश। ये देखो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा WSL/W डैश, क्या आ जाएगा WSL बराबर W डैश। अब अपन आगे चलते हैं, देखो अब कैटेगरी के नेक्स्ट समीकरण की बारी आती है। देखो ये अब देखो L पॉइंट ले लिए, यहां पर लिख लेना S बराबर C tan साई का प्रयोग करने पर देखो C, जब अपन बात करें L पॉइंट की, इस पॉइंट की, L पॉइंट पर ये कैटेगरी है, ठीक है। इस पर स्पर्श रेखा जा रही है, इस तरीके से ये जा रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई S, C तो C रह गया, और tan S बराबर C tan, और स्पर्श रेखा क्या कोण बना रही है बीटा, C tan बीटा। इसको समीकरण नंबर कौन सा नाम दे दो, इसको 2 दे दो, एक आ गया, तीसरा इसको नाम दे दो, ठीक है। इस प्रकार A पॉइंट पर अब देखो यहां से यहां तक जो ये, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या थी L, और ये झुक के आई होगी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी L, और यहां से यहां तक की S, तो S प्लस L। तो स्पर्श रेखा यहां से जा रही है A पॉइंट पर, तो ये कितना कोण बढ़ा रही है अल्फा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी S प्लस L। मैं आपको बता चुका हूं कि S की जगह पर अपन क्या रखते हैं, निम्नतम बिंदु से जो स्पर्श रेखा जिस पॉइंट से जाती है उस पॉइंट तक की जंजीर रस्सी की लेंथ क्या है S प्लस C tan अल्फा, समीकरण नंबर 4। अब ठीक है, अब अपन को सिद्ध करना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा।
ठीक है, ये चीज उधर से आपको पता चल जाएगी। अब अपन उसे करना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा। ठीक है, अब आगे चलिए समीकरण 3/4 से 3/4 से। अब देखो tan अल्फा अपॉन क्या हो गया tan बीटा। tan अल्फा अपॉन tan बीटा क्या हो जाएगा, देखो c रखेंगे तो c से कट ही जाएगा, और इन दोनों को बटे में रखेंगे तो ये c से c कैंसिल, तो s प्लस l अपॉन s। अब देखिए यहां से आप l का मान निकालिए और इस समीकरण में रखिए। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 के प्रयोग से देखिए यहां से l का मान निकालोगे, l बराबर W डैश अपॉन WS, ये हो जाएगा W डैश अपॉन WS। क्या हो जाएगा, l बराबर नहीं होगा, ये 1 अपॉन l हो जाएगा। ये ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए l को इधर ले जाइए, WS अपॉन W डैश सबसे सीधा ही मामला है, WS अपॉन W डैश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा WS अपॉन W डैश, इधर रख दीजिए इसको, tan अल्फा अपॉन tan बीटा बराबर S प्लस WS अपॉन W डैश बराबर S। अब देखो S कॉमन आ जाएगा इधर से, नीचे S है ही, इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस W अपॉन W डैश। ठीक है, ये S से S गया। अब देखो क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूं, देखो tan अल्फा अपॉन tan बीटा बराबर क्या आ गया 1 प्लस W अपॉन W डैश। यही चीज अपन को प्रूफ करनी थी, देखिए लीजिए क्या है, tan अल्फा अपॉन tan बीटा बराबर 1 प्लस W अपॉन W डैश। ठीक है, सवाल समझ नहीं आया है तो कमेंट में जरूर लिख के मेरे को बता देना, मैं अगले वीडियो में ये सवाल आपको वापस समझा दूंगा। और इससे अगला जो सवाल होगा वो भी सेम बिल्कुल ऐसा ही है, पर वो इस वीडियो में नहीं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 8 मतलब क्लास नंबर 8 जब अपनी होगी तब मैं आपको वो चीज बताऊंगा। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अपनी कितनी 7 क्लास हो चुकी है कैटेगरी में, 8वीं क्लास में मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा, और 8वें लेक्चर में जो क्वेश्चन आएगा, जो अभी मैंने आपको 7वें लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल अब पढ़ाई चालू कर दीजिए और पढ़ते रहिए। यूजीसी में जो अभी गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार फाइनल ईयर की एग्जाम करना बहुत जरूरी है। आज की डेट की जो अखबार में जो चीज आई थी उसमें क्या लिखा था यूजीसी ने कि एग्जाम के बारे में जो लाइन लिखी आई थी वो आप लोग भी पढ़ना, देखो आपको पता चलेगा। इसके अनुसार ऐसा लगता है कि वो एग्जाम लेके छोड़ेगी यूजीसी फाइनल वालों की, इसलिए फाइनल वालों एकदम तैयार हो जाओ। अगर एग्जाम लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम की घोषणा और आप घबरा जाओ, घबराओ नहीं, तैयारी अपनी पहले से अप टू डेट रखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।